ओके गाइस, वेलकम टू बीएस स्टडी चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हुए अच्छे हैं। टीजीटी, पीजीटी, 12th बोर्ड किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, स्टेट एग्जाम में, तो बीएस स्टडी ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और धार हो गया, एक नौकरी आपके घर में आ गई, खुशी आ गई। आपका मोबाइल नंबर है 6395838352। केवल लाइक करें और एक नए ट्रिक के साथ न्यूमेरिकल याद करें, तैयार करें। ओके गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, वेलकम टू बीएस स्टडी चैनल। ओके गाइस, देखते हैं क्या क्या आता है। ये रहा आपका न्यूमेरिकल। एक बड़ी आग से चालक प्लेट का उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई है, तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आप लोग जानेंगे। तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए तीव्रता कैपिटल ई ही रहेगी, कैपिटल ई ही रहेगी। गाइस, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, हाँ, ओके गाइस। अब ध्यान देंगे आप लोग। एक बड़ी आवेशित चालक प्लेट का उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई है, ये कहा सवाल है। ठीक है, तो 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखिए, आवेशित चालक प्लेट की कही है, किसी उसने द्विध्रुव या आपसे उसके लिए नहीं कहा है, चालक के लिए। आवेशित चालक प्लेट का, आवेशित चालक प्लेट का जो फॉर्मूला होता है गाइस, वो होता है, ध्यान देंगे आप लोग शायद ही भूल गए होंगे कि इसमें जो आवेशित चालक प्लेट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आर पर निर्भर नहीं करती है, आर पर निर्भर नहीं करती है। ई बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इसमें कहीं भी आर नहीं आया है। एक आवश्यक प्लेट की, जो एक समान रूप से आवश्यक प्लेट की तीव्रता होती है, वो कभी भी आर पर निर्भर नहीं करती है। प्रत्येक बिंदु पर आपकी तीव्रता ई बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी। चूंकि यहाँ कहा है कि ई होगी, तो आर 2r दूरी पर कितनी होगी? तब भी ई ही रहेगी गाइस, कोई बदलाव नहीं आएगा। एक नंबर आपका पक्का हो गया। टीजीटी लेवल में, पीजीटी लेवल में, फिजिक्स में या 12th में बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, वहां भी ऐसे क्वेश्चन श्योर आते ही आते हैं गाइस। क्या है? एक बड़ी आवेशित चालक प्लेट का उस आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ए है, तो 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो हमने कहा ई रहेगी, चूंकि आवेशित प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ई बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें कहीं भी आर नहीं आया है, स्मॉल आर नहीं आया है, इसलिए ये आर पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। किसके लिए? आवेशित चालक प्लेट के लिए। फिर सुने, आवेशित चालक प्लेट की बात हो रही है और कुछ नहीं हम कह रहे हैं। आवेशित चालक प्लेट की बात होगी, वहां तीव्रता आर पर निर्भर नहीं करती है गाइस, इसलिए इसका पॉइंट पहला ही सही होगा, ऑप्शन पहला ही सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड परीक्षा में, टीजीटी साइंस में, पीजीटी फिजिक्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए सभी लोग समझ जाएंगे, इसे कहीं भी कोई त्रुटि नहीं करेंगे। नहीं बाई 2 होगा, नहीं बाई 4 होगा, नहीं अपॉन रूट 2 होगा, चूंकि यहाँ ई होगा, ये आर पर निर्भर नहीं करता गाइस। परेशान नहीं हो, एक क्वेश्चन लाएंगे आपको, एक न्यूमेरिकल लाएंगे इतने अच्छे, जो आपको कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में समस्या नहीं होगी गाइस। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यार जिस बच्चे को न समझ आए कमेंट करके एक बार बताएगा। एक बड़ी आवेशित चालक प्लेट का उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई है, एक बड़ी आवेशित चालक प्लेट का उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई है, तो 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? गाइस, उसने आपको घबराने के लिए दे दिया, क्योंकि हम जानते हैं आवेशित चालक प्लेट से r दूरी पर यानी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी ई बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ये ई जो है कहीं भी आर पर निर्भर नहीं करती है, कहीं भी आर पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए कहीं भी
r पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए चाहे 2r दूरी पर निकालें, 3r दूरी पर निकालें, कितनी भी दूरी पर निकालें, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही रहेगी, अर्थात E बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा गाइस। अब आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में बोर्ड परीक्षा और टीजीटी साइंस में 3.4 का, वही पीजीटी फिजिक्स में भी 3.4 का क्वेश्चन मिलेगा। आप समझिए इतने छोटे क्वेश्चन में आपके 3.4 अंक पक्के हो गए गाइस। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ऐसे ढूंढ के लाएंगे जिससे आपकी कोई भी परीक्षा रोक नहीं सकता है टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स। गाइस आप केवल इस बीएस स्टडी चैनल को ज्वाइन करेंगे उस दिन समझ लें कि हमारी परीक्षा हो गई। गाइस ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी तो गाइस एक खगोलीय दूरदर्शी की स्ट्रेंथ आपके लिए आवर्धन क्षमता 8 है। तथा दूरदर्शी की लंबाई अब ध्यान देंगे, आपको आवर्धन क्षमता दी गई है और लंबाई दी गई है। आप समझ जाएंगे क्या क्या हमको दिया गया है। दूरदर्शी की लंबाई दी गई है आपको 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। क्या कह सकता है, लेंसों के बीच की दूरी दी गई है 18 सेंटीमीटर। तो लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल होगा आपका, क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की स्थिरांक आंक के लिए, यानी स्थिरांक आंक के लिए, सही आंक के लिए आवर्धन क्षमता 8 है तथा दूरदर्शी की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। तो इन लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। इन लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरी नहीं, चूंकि 2 लेंस हैं तो दूरियां हो जाएगा बेटा, दूरियां ज्ञात कीजिए। इन लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं, इसमें 2 लेंस होते हैं, एक अवदृश्यक लेंस, एक नेत्र का लेंस। यानी कि 2 लेंस, एक अवदृश्यक लेंस, एक नेत्र का लेंस। 2 लेंस, एक अवदृश्यक लेंस और एक नेत्र का लेंस। समझ जाएंगे। अवदृश्यक लेंस को FO यानी कि
FO से व्यक्त करते हैं, वृत्त का लेंस यानी आई लेंस को FE से व्यक्त करते हैं। और यानी कि ऑब्जेक्ट है इसलिए O FO, अदृश्यक लेंस को FO से, यानी कि आपको FO और FE ज्ञात करना है गाइस। कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अब जानते हैं आप लोग आवर्धन क्षमता दी गई है, आवर्धन क्षमता को m मानते हैं गाइस। क्या मानते हैं? m। क्या मानते हैं? m। क्या मानते हैं? m। m बराबर आपका फॉर्मूला होता है, m बराबर आपका फॉर्मूला होता है FO अपॉन खगोलीय दूरदर्शी के लिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए FO अपॉन FE। m बराबर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है बेटे। और भाई केवल अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाता है तो नेगेटिव साइन लेके चलेंगे, चूंकि इसमें नेगेटिव होता है, लेकिन आप वो ध्यान देंगे न्यूमेरिकल चल रहा है, नेगेटिव छोड़ देंगे। m बराबर FO अपॉन FE, ये आवर्धन क्षमता आपकी m दी गई है, आवर्धन क्षमता ये आपकी m दी गई है, m बराबर 8, m बराबर 8। तो यहाँ से 8 बराबर हो जाएगा FO अपॉन FE, FO अपॉन FE, FO अपॉन FE। गाइस ध्यान देंगे आप लोग, FO बराबर निकालेंगे, यहाँ से FO बराबर निकालेंगे, इस FE का तो गुणा हो जाएगा, FO बराबर निकालेंगे FE का गुणा हो जाएगा 8FE, 8FE। और क्या कहा है? यानी लेंसों के बीच की दूरी या दूरदर्शी की लंबाई दी गई है, लंबाई दी गई है 18 सेंटीमीटर, यानी कि आपको FO प्लस FE बराबर दिया गया है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर गाइस। FO और FE तो जहां भी दूरदर्शी की लंबाई कह दे या लेंसों के बीच की दूरी कह दे 18 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी? 18 सेंटीमीटर दी गई है। आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेंसों के बीच की दूरी कह दे या दूरदर्शी की लंबाई कह दे, इसका मान दिया गया है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे, अब FO बराबर हम लिख सकते हैं कितना? 8FE, FO बराबर 8FE, FO बराबर 8FE, FO बराबर लिख सकते हैं क्या? 8FE, FO बराबर 8FE। चूंकि आप यहाँ निकाल सके FO बराबर 8FE, FO की जगह 8FE, 8FE प्लस FE बराबर कितना हो जाएगा आपका? 18। केवल FO की जगह कितना दिया? 8FE, FO के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 8FE प्लस FE, जैसे का तैसा। तो 8FE और FE मिलकर हो गया 18, आपको जानते हो, यानी कि 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो 9FE बराबर 9FE बराबर 18। यहाँ से FE बराबर निकालेंगे, FE बराबर निकालेंगे तो ये 9 कहाँ जाएगा? 9 कहाँ जाएगा? अपॉन में कहाँ जाएगा? अपॉन में FE बराबर 9 कहाँ चला जाएगा? अपॉन में 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। FE बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, FE बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, FE बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, FE बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे समीकरण एक में FO बराबर दिया 8FE, यहाँ से FO निकल आएगा। FO बराबर समीकरण 1 में दिया गया है, समीकरण 1 में दिया गया है FO बराबर 8FE, FO बराबर 8 और FE की वैल्यू भी निकाली, कितनी है? 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। गाइस हमसे पूछा था इन लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल इंटरमीडिएट के लिए 2 नंबर का, पीजीटी फिजिक्स के लिए 3.4 नंबर का, टीजीटी साइंस के लिए 3.4 नंबर का, यानी कि आपके 3.4 नंबर पक्के हो गए पिछले क्वेश्चन से। इससे भी ऐसा कोई भी सवाल आता है, इस सूत्र पर बहुत सवाल आते हैं, m बराबर FO अपॉन FE और FO प्लस FE बराबर 10। अवश्य ये सवाल आता ही आता है गाइस। याद कर लें ये 2 फॉर्मूला, m बराबर FO अपॉन FE, m बराबर FO अपॉन FE, ये और कुल लंबाई दी गई होगी या दूरदर्शी की लंबाई कही होगी या लेंसों के बीच की दूरी कही होगी, काम हो जाएगा। फिर से देखें एक बार इस सवाल को, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। क्या है? एक बार भूल के दिखाओ क्वेश्चन को, हमको बता देना कि हम भूल गए हैं। एक बार अगर वीडियो को देख लेंगे, बार बार कहेंगे BS स्टडी वाला कहाँ है, उसे देखते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी की स्थिरांक के लिए आवर्धन क्षमता 8 है, यानी m बराबर 8 है। गाइस m की वैल्यू कितनी दी गई है? 8। m की वैल्यू कितनी दी गई है? 8।
m बराबर 8 दिया है तथा दूरदर्शी की लंबाई यानी कि लेंसों के बीच की दूरी दी गई है 18 सेंटीमीटर गाइस। अब हमें दूरदर्शी की लंबाई बोले तो FO प्लस FE, चूंकि खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक यानी कि अदृश्यक लेंस, दूसरा नेत्र का लेंस यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 18 सेंटीमीटर, यानी FO प्लस FE बराबर 18 सेंटीमीटर। m की वैल्यू दी गई है आपको, m की वैल्यू 8 है और FO प्लस FE की वैल्यू 8 है, यानी सॉरी जाएंगे FO प्लस FE की वैल्यू 18 है। m की वैल्यू 8 और FO प्लस FE की वैल्यू 18। काम बन गया, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है, m बराबर FO प्लस FO अपॉन FE, m बराबर FO अपॉन FE। m की वैल्यू 8 दी गई है, m की वैल्यू 8 दी गई है, 8 रख देंगे, 8 बराबर FO अपॉन FE। यहाँ से FO बराबर निकालेंगे, अपॉन वाला इंटू में जाएगा, 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 FO बराबर हो जाएगा 8 FE गाइस। यहाँ से FO बराबर 8 FE आ गया। दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं, दूरदर्शी की लंबाई दी गई 18 सेंटीमीटर, तो FO प्लस FE बराबर 18 हो गया गाइस, 18 हो गया। FO प्लस FE बराबर 18 हो गया। FO की जगह 8 FE और FE मिलके हो गया 9 FE बराबर हो गया, 9 FE बराबर हो गया गाइस, 9 FE बराबर हो गया आपका कितना 18। अब यहाँ से FE बराबर निकालेंगे, 9 कहाँ जाएगा अपॉन में, 9 दूनी 18, इससे FE की वैल्यू निकल आई 2 सेंटीमीटर, यानी आई लेंस की दूरी हो गई 2 सेंटीमीटर। और आपका जो ऑब्जेक्ट लेंस है यानी कि FO है, FO बराबर 8 FE, तो FO बराबर 8 FE की जगह 2, 8 दूनी 16, यानी कि FE की वैल्यू 2, FO की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। ऑप्शनल क्वेश्चन जहां आएगा PGT साइंस में, PGT फिजिक्स में, तो आपको FO बराबर 16, FE बराबर 2 सेंटीमीटर वाला टक कर देना है गाइस, कोई समस्या नहीं होगी। ये सवाल बहुत आता है गाइस, आपको ये सवाल यानी कि ये माने कि आपको ये सवाल आ गया, यानी कि आप समझ जाए कि आपको 2 नंबर पक्के हो गए इंटरमीडिएट में, या आपके PGT साइंस में 3.4 का और PGT फिजिक्स में भी 3.4 अंक पक्के हो गए। 2 सवाल में 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं, दोनों आप गाइस कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ जाए तो एक बार लाइक अवश्य कर देना वीडियो को। हाँ, अगर PGT साइंस या PGT फिजिक्स में है तो क्या कहेगा कि आपसे FO है 18, FE है 13, ऐसे ऑप्शन करके दे देगा, FE है 2, FO है 16, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। क्या कहा था कि दोनों लेंसों की बीच की दूरी 18 होनी चाहिए, तो इनका योग देखो, FO प्लस FE बराबर 18, यहाँ भी देख लो 2 और 16 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। डाउट हमारे समझ से कोई भी समस्या नहीं सवाल में होनी चाहिए। इस सवाल से अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है हमको आप लोग बताएंगे, समस्या सॉल्व हो जाएगी कमेंट करके। PGT साइंस, PGT फिजिक्स 12th के छात्र भी ध्यान दें, बोर्ड का धमाका होने वाला है, क्योंकि बोर्ड का धमाका होने वाला है, बोर्ड धमाका चलेगा फिजिक्स में, बोर्ड का धमाका होगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को निकाल के लाएंगे एकदम अच्छे से गाइस, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन निकल के आएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी होंगे सभी निकल के आ जाएंगे, किसी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी गाइस। जो भी फिजिक्स की तैयारी कहीं कर रहा है, आप एक बार चैनल पे जुड़ के देखें, आपको फिजिक्स में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, फिजिक्स में सबको पीछे छोड़ दोगे, ये BS स्टडी का दावा है, चैनल का ये दावा है गाइस। और हमारा यानी कि मोबाइल नंबर है 6395838352, इससे आप कमेंट करके जुड़ सकते हैं गाइस, हमको बता सकते हैं ये हमारी समस्या है गाइस। तो गाइस हाँ, आगे बताएं क्या समस्या है, आगे बताएंगे हमको। तो इसी के साथ एक सवाल और हो जाएगा आपका, चूंकि समय अभी है तो सवाल हो जाएगा। आप कोई भी समस्या होगी हमको बताएंगे आप लोग, किस प्रकार की हमको ये समस्या है। तो गाइस हाँ, आप लोग समझेंगे, इस सवाल में कोई भी समस्या आती है तो हमको बताएंगे।
अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका। 0.0 सेकंड में एक कुंडली में 0.05 सेकंड में एक कुंडली में ध्यान देंगे, एक कुंडली में धारा 0 एम्पियर से 2 एम्पियर तक धारा 0 शून्य से 2 एम्पियर तक 2 एम्पियर तक परिवर्तित होती है और ध्यान देंगे परिवर्तित होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है। प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। आपको हम यहाँ ऑप्शन भी दे रहे हैं, जिससे आपको शायद 0.1 हेनरी, 0.2 हेनरी, 0.3 हेनरी और 0.4 हेनरी। ये बहुत ही बढ़िया सवाल, पोस्ट इम्पोर्टेंट, ये समझे। ये सवाल आ गया बोर्ड परीक्षा टीजीटी साइंस, पीटी फिजिक्स में से तीनों एग्जाम में से कहीं भी, स्टेट की कोई भी एग्जाम है उसमें भी आ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, कई बार टीजीटी साइंस में आया हुआ है। टीजीटी साइंस में भी आया है, 2005 में आया है, 2013 में आया है और आपका पीजीटी फिजिक्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो देख लेंगे एक बार गाइस, बहुत ही बढ़िया। मेन चीज़ इससे सवाल लगाने से एक फार्मूला आपको मिलता है। क्या मिलता है? फार्मूला याद हो जाएगा। कई वीडियो फार्मूला के डाले हैं, जिन्होंने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं अवश्य ही फार्मूला वाले वीडियो देख लें, जिससे उनको न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल ट्रिक फार्मूला आपको दिया गया होगा, जो आपको किसी भी न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या गाइस नहीं आएगी। दोस्त कहाँ भटक रहे हो, भी स्टडी पे आइए, न्यूमेरिकल ट्रिक ले जाइए, न्यूमेरिकल फार्मूला ट्रिक ले जाइए। आइए गाइस, एक न्यूमेरिकल ट्रिक है, एक न्यूमेरिकल ट्रिक की फार्मूला की ट्रिक है। आप आएंगे फार्मूला ट्रिक से करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी गाइस। आप एकदम आइए, जुड़िएगा। सवाल देखते हैं। 0.05 सेकंड में बहुत जो कम समय होता है गाइस, जो लोग वायु ग्रुप से हैं उनके लिए थोड़ी समस्या है। सुन लें, जब कम समय होता है, सूक्ष्म समय होता है, यानी कि मिनिमम होता है टाइम, तब क्या करते हैं, टी न मान करके उसे डेल्टा टी मान लेते हैं, समय को डेल्टा टी मान लेते हैं। डेल्टा टी बराबर आपको दिया गया है 0.05 सेकंड। गाइस ये तो कुछ समस्या नहीं हुई। अब एक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर परिवर्तित होती है। 0 से 2 एम्पियर परिवर्तित होती है, यह परिवर्तन धारा दी गई है, यानी कितनी, 0 से 2 एम्पियर, 0 से 2 एम्पियर दी गई है। अब ध्यान देंगे, हम जो घटाते हैं वो I2 में से, यानी कि एक धारा हमारी I1 है, 0, दूसरी क्या है I2, 0। चलिए लेके दे रहे हैं, I1 बराबर दिया गया है 0 और I2 बराबर दिया गया है 2 एम्पियर। गाइस
2 एम्पियर। और प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे जो लोग जानते होंगे उन्हें मालूम होगा, ई मानते हैं 8 वोल्ट दिया गया है। कितना वोल्ट? 8 वोल्ट दिया गया है गाइस, 8 वोल्ट दिया गया है इसमें, 8 वोल्ट। तो गाइस 8 वोल्ट दिया गया है। अब आप लोग समझेंगे, यहाँ से हमको चूंकि एक फार्मूला लिखाया था, आप लोग जो लोग जानते होंगे कि डेल्टा आई कैसे निकालते हैं। डेल्टा आई 1 मिनट में, चूंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ध्यान देंगे, ई बराबर माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। हमें डेल्टा आई चाहिए, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो डेल्टा आई निकल के आ जाएगा। तो गाइस और ध्यान देंगे आप लोग ध्यान देंगे, चूंकि डेल्टा आई कैसे निकालेंगे, यानी कि 0 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर घटा ले रहे हैं। देखो ई की वैल्यू दी गई है आपको कितनी, 8 वोल्ट रख दीजिएगा, 8 बराबर माइनस का आपको दिया गया है एल निकालना है। डेल्टा आई कैसे निकालेंगे, I1 माइनस, जहाँ भी डेल्टा लगा होता है उसे I2 माइनस I1 या I2 माइनस लिख देते हैं। डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है 0.05 सेकंड, 0.05। गाइस कोई समस्या? 8 बराबर आपका कितना आ गया, माइनस का एल, यहाँ I1 की वैल्यू दी गई है आपको कितनी, 0, और I2 की वैल्यू दी गई है 2 अपॉन 0.05। गाइस 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 8 बराबर 2 माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया 2L अपॉन 0.05। चूंकि हमको L चाहिए है, L बराबर निकालने, देखो ये माइनस का आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं हमने किया है। और देखो L बराबर निकालेंगे, इनटू वाला अपॉन में जाएगा, अपॉन वाला इनटू में जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा गाइस, और कुछ भी नहीं होगा। कोई भी डाउट होना चाहिए हमको बता सकते हैं आप लोग। ध्यान देंगे, L बराबर निकालेंगे, यहाँ से L बराबर निकालेंगे 8 इंटू 0.05 बटे 0.05 अपॉन क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको, ध्यान देंगे, यानी कि 2 दी गई है ना। अब 2 जो है इंटू में है, कहाँ जाएगा, अपॉन में, ध्यान देंगे, अपॉन वाला, ध्यान देंगे, इंटू वाला अपॉन में जाएगा, और अपॉन वाला इंटू में जाएगा, इंटू वाला अपॉन में, अपॉन वाला इंटू में, 2 इंटू में था कहाँ चला गया, अपॉन में, और अपॉन में था कहाँ चला गया, इंटू में। किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। 2 से 4 काट दो, कितनी बार, काट दो, चौको 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, L बराबर हो गया 0.2 हेनरी, 0.2, 4 पंजे 20, 2 आ जाएगा ना, ये 2 आ जाएगा, यानी 0.2 हेनरी। आपका ऑप्शन 2 सही होगा। ये ऑप्शन भी इसलिए दी गए हैं कि आपको टीजी साइंस, पीजी फिजिक्स में ये सवाल आता है, तब भी ऑप्शनल क्वेश्चन आता है पीजी फिजिक्स और पीजी साइंस में आएगा, तब भी आप कर सकते हैं गाइस, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समझें, एक एक कहानी को फिर से समझेंगे। 0.5 सेकंड में एक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर परिवर्तित होती है, 2 एम्पियर परिवर्तित होती है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, यानी कि इसका जो आप लोग ध्यान देंगे, चूंकि जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस, और कुंडली को कॉइल बोलते हैं, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। धारा को करंट बोलते हैं, ये मालूम ही है, और तो क्वेश्चन है। अच्छा, अब ध्यान देंगे 0.05 सेकंड में, यानी कि समय सूक्ष्म है, मिनिमम है, इसलिए डेल्टा टी मान लेंगे। और धारा 0 से 2 एम्पियर परिवर्तित हो जा रही है, वृद्धि हो रही है धारा में। I1 0 है, I2 2 एम्पियर है, और आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका दिया गया है कितना, 8 वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई मानते हैं, कहीं कहीं कैपिटल ई मान लिया हो किसी किताब में,
तो आप लोग घबरा नहीं जाए, एक ही बात है, चाहे मान लें चाहे कैपिटल ई मान लें गाइस। ओके, हम ध्यान देंगे। फिर हमने देखा ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, क्योंकि जिन्होंने पिछले वीडियो वाले हमारे फॉर्मूला वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार वीडियो जरूर देख लें, जिससे फॉर्मूला ट्रिक से याद हो जाएंगे, और फॉर्मूला जब याद हो जाएंगे न्यूमेरिकल करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूरी किताब से घुमा के लाएंगे, जिससे कि 10 से 15 वीडियो होंगे वो आप देख लिए, तो न्यूमेरिकल का एक भी सवाल आपसे छूट जाए हमको बता देना, एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, उसके वीडियो 2 पढ़ेंगे, 2 या 3, उससे कोई सवाल छूटेगा नहीं, फिक्स मय हो जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। ये फॉर्मूला जैसे लगाया हमने देखा, ई का मान हमारे पास कितना है 8 रख दिया, और एल निकालना था जैसे का तैसा रहा, डेल्टा आई को चूंकि वृद्धि हो रही थी तो आई वन माइनस आई टू कर लिया, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम, I1 की मान हमारे पास 0 है, I2 का मान 2 है, 0 में से 2 जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी डेल्टा टी की वैल्यू है 0.05, तो हमने डेल्टा टी की वैल्यू रख दी कितनी 0.05। अब ध्यान देंगे ये प्लस हो गया, L बराबर निकालेंगे, इनटू वाला अपॉन में जाएगा, अपॉन वाला इनटू में जाएगा, तो 8 गुणे 0.05 अपॉन में 2 आ गया, 2 चौको 8 और 4 पंजे 20, कितना बचा 0.2 हेनरी। गाइस आप अगर सवाल को समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने न किया हो दोस्त, और कुछ नहीं मांग रहे इसलिए क्योंकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। दूसरा, आप अगर टीजीटी साइंस पीजी फिक्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्त आपका काम होने वाला है, आपके 100% नंबर रहेंगे, आप ये दावा है बीएस स्टडी का। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक आपको बीएस स्टडी पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी छात्रों को, सभी भाइयों को गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।